स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में भी इस शेयर में अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो स्टॉक है दोस्तों, इस स्टॉक में आगे यहाँ से क्या हो सकता है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अपर सर्किट लगा है, काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर आगे क्या होगा, क्या आगे भी अपर सर्किट लगेगा, चांसेस तो उसके नज़र आ रहे हैं। और इसी बीच यहाँ पर कुछ खबर भी निकल करके आ रही है जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सारे शेयर होल्डर्स के लिए इंपॉर्टेंट खबर है। यहाँ पर इस स्टॉक में काफ़ी सारे निवेशकों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। कई सारे लोगों ने तो काफ़ी ऊपर के प्राइस पे इसको ख़रीदा है और वो अभी यहाँ पर काफ़ी लॉस में चल रहे होंगे। हालांकि यहाँ भी पिछले कुछ दिनों से 3 दिनों से यहाँ पर अपर सर्किट लगातार लग रहा है, लेकिन जो स्टॉक है वो ऊपर के लेवल से काफ़ी हद तक यहाँ पर गिर करके नीचे के लेवल पे आ चुका है। और यहाँ पर अभी जिन्होंने नया ख़रीदा होगा वो भले यहाँ पर फ़ायदा में चल रहे होंगे, लेकिन जिन्होंने पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जब कंपनी काफ़ी कुछ बता रही थी, फॉरेंसिक ऑडिट की न्यूज़ आने के पहले या उसके बाद भी काफ़ी ऊपर के प्राइस पे था, तो वो काफ़ी लॉस में अभी भी यहाँ पर चल रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या करना बेहतर रहेगा, वो भी यहाँ पर हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। अगर आपने चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती है और BCG से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप की, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियस क्लोजिंग 16 रुपये 5 पैसे पे थी, अपर सर्किट ही लगा था। और यहाँ पर आज भी दोबारा से अपर सर्किट लगा है, 17 रुपये और 65 पैसे पे 10% की AG के साथ क्लोजिंग है। ओपनिंग की बात करेंगे तो ओपनिंग हुई थी 17 रुपये और 50 पैसे पे। उसके बाद इस स्टॉक ने यहाँ पर 17 रुपये लो बनाया, 17 रुपये तक का, और फिर अपर सर्किट लग गया 17 रुपये 65 पैसे तक का। लास्ट सेशन में भी इसी तरीके से हुआ था, कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पर स्टॉक नीचे आया था, वापस से अपर सर्किट लग गया था। तो देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है, ऑपरेटर्स एक्टिव हैं इस स्टॉक में, जैसा कि पहले से ही पता है आपको, तो वो यहाँ पर जो है बिल्कुल ऑपरेट कर रहे हैं। और थोड़ा यहाँ पर किया जाता है, थोड़ा फ्लक्चुएशन वो उसमें वो इंट्राडे यहाँ पर करता है। और वही यहाँ पर जो है कल भी हुआ था, आज तो कल से भी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला है। आगे इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए इस स्टॉक में लगातार गिरावट होती हुई नज़र आ रही थी, 12 रुपये तक का लो बनाया, 52 वीक लो जो है इसका। स्टॉक 122 रुपये के लेवल से लगातार जो है नीचे गिरता हुआ आ रहा है और फिर अभी यहाँ पर 3 दिनों से तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं, 6 मंथ्स का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लगातार स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिल रही है। ऊपर से लगातार स्टॉक जो है धीरे धीरे करके नीचे की तरफ यहाँ पर बढ़ता गया और फिर लगभग पेनी स्टॉक से ही 200 के लेवल तक गया था और पेनी स्टॉक से तक के लेवल पे 12 रुपये पर यहाँ पर आ ही गया, लगभग सिंगल डिजिट के आसपास था। और फिर वहाँ से बाइंग दिखी है, तो फिर अभी थोड़ा ऊपर स्टॉक जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम जो यहाँ पर हुआ है आज की डेट में NSE पर 1,64,13,385 शेयर्स तक का, और डिलीवरी परसेंटेज 49.96% तक का यहाँ पर रहा है। अगर हम बात करेंगे जब मार्केट ओपन था उस वक्त, तो यहाँ पर देख सकते हैं अपर सर्किट था, इस वजह से 1.5 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स का, 1.5 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स तक का यहाँ पर बाइंग ऑर्डर पेंडिंग था NSE पर। अगर हम बात करेंगे BSE की, तो यहाँ पर वॉल्यूम जो हुआ है 69,20,401 शेयर्स तक का हुआ है, 69,20,401 शेयर्स तक का। यहाँ भी अपर सर्किट था, इस वजह से 22,89,000 और 56 शेयर्स तक का यहाँ पर पेंडिंग बाय ऑर्डर था। 22 लाख से ज़्यादा शेयर्स तक का यहाँ पर, लगभग 23 लाख के आसपास। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे हम टोटल वॉल्यूम की, तो जो टोटल वॉल्यूम यहाँ पर आज की डेट में इस स्टॉक में हुआ है वो यहाँ पर 2 करोड़ और 34 लाख तक का ब्राइटकॉम ग्रुप में आज की डेट में टोटल वॉल्यूम यहाँ पर हुआ है। अब यहाँ पर लार्ज लिस्ट की बात करेंगे तो आज की डेट में भी बहुत सारी लार्ज लिस्ट हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं 5 अप्रैल की डेट आपको लगातार ऊपर से नीचे तक यहाँ पर दिखाई पड़ रही होगी, और यहाँ पर आज की डेट में भी 18 लार्ज लिस्ट टोटल यहाँ पर हुई है। तो समझ सकते हैं कि इस तरीके से ऑपरेटर्स एक्टिव और लगातार ही यहाँ पर जो है लार्ज लिस्ट चल रही है इस स्टॉक में। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की, तो ये जो स्टॉक है यहाँ पर इस स्टॉक में यहाँ पर क्या करना चाहिए उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए जो न्यूज़ कुछ निकल करके आ रही है वो हम यहाँ पर देखेंगे, और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए ऑपरेटर्स इस स्टॉक में एक्टिव वो साफ है। तेज़ी हो रही है तो अचानक से इन्वेस्टमेंट कर लिया बिना सोचे समझे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, मैंने आपको बताया हुआ जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिनके पास पैसा है, जो रिस्क ले सकते हैं, वो यहाँ पर कुछ पैसा डाल सकते हैं। जब वो 12-13 रुपये पे था उसी वक्त मैंने, जब पहले दिन यहाँ पर तेज़ी हुई थी उसी वक्त मैंने कहा था कि यहाँ पर बाइंग जो करना चाहते हैं
थोड़ा बहुत पैसा लगा सकते हैं, जो रिस्क ले सकते हैं कि डूबे तो फ़र्क नहीं पड़े, ऐसे कंडीशन में जो है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स को मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की, तो यहाँ पर कुछ न्यूज़ निकल कर के आ रही है। जो तेज़ी इसमें हुई है वो दोस्तों, यहाँ पर जो मीटिंग थी इनकी 3 अप्रैल को, उसमें जो वूची मीडिया यानी कि मीडिया मिड ग्रुप है, उनका जो लॉक इन पीरियड था शेयर्स का, उसका 6 महीने को उसको एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। इस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव था ये न्यूज़, जिसकी वजह से यहाँ पर तेज़ी देखने को लगातार मिल रही है। और उसके बाद जो है स्टॉक हालांकि काफ़ी नीचे तक के लेवल तक गिर भी गया था। जिन्होंने ऑपरेटर्स ने इसको पहले, जब ये पेनी स्टॉक था, उस वक्त काफ़ी नीचे के लेवल पे ख़रीदा होगा और फिर उसके बाद हाई लेवल पे बेच के अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। अब फिर जब ये नीचे आ गया तो यहाँ पर नीचे उन्होंने काफ़ी सस्ते रेट पे यहाँ पर दोबारा से ख़रीदना यहाँ पर शुरू किया, जिसकी वजह से यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पर शंकर शर्मा जी ने कुछ यहाँ पर बताया, यहाँ ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। एक यूज़र ने उनसे यहाँ पर पूछा था, एक इन्वेस्टर ने यहाँ पर उनसे पूछा था कि उन्होंने यहाँ पर कहा था कि उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ब्राइटकॉम ग्रुप में। तो यहाँ पर जो है उन्होंने शंकर शर्मा जी से पूछा कि ये मैनेज्ड है या बैड बिजनेस है, या फिर ये रिकवर करके वापस 3 डिजिट तक यानी 100 रुपये तक दोबारा से जाएगा। शंकर शर्मा जी ने यहाँ पर इसका जवाब देते हुए कहा कि BCG हैज़ टू गेट थ्रू FASU, यानी जो फॉरेंसिक ऑडिट चल रही है उससे यहाँ पर BCG को गुजरना है, और वो जब तक यहाँ पर क्लियर नहीं होता है यहाँ पर कहना काफ़ी मुश्किल है। ये इनका भी यहाँ पर यही मानना है। व्हेन दैट्स क्लियर फंडामेंटल्स विल स्टार्ट गेटिंग वैल्यूड प्रॉपरली। तो जब फॉरेंसिक ऑडिट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, अगर उसमें पॉजिटिव आ जाता है, तो फिर यहाँ पर जो कंपनी के फंडामेंटल से जो रिज़ल्ट यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है, Q1, Q2, Q3 तो बेस्ट रहा यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है रिज़ल्ट अच्छा रहा, लेकिन शेयर का प्राइस डाउन हो रहा था। तो जिस तरीके से यहाँ पर अगर फॉरेंसिक ऑडिट में कंपनी सही आती है तो फिर यहाँ पर उसका वैल्यूएशन जो है वो सही तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन फॉरेंसिक ऑडिट में सही यहाँ पर आना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। उसके पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उसके पहले यहाँ पर भी जो तेज़ी हो रही है, ऑपरेटर गेम यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसमें कुछ भी यहाँ पर जो है कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर बात करेंगे यहाँ पर तो देखिए, उनका यही कहना है कि इन्वेस्टमेंट जब भी करते हैं तो यहाँ पर वन टेक सम कैलकुलेटेड रिस्क एल्स FDs आर फाइन। किसी को भी यहाँ पर जो है कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, कोई भी कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। यानी उनका कहना है कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए, जैसे कि BCG में किसी ने भी यहाँ पर किया था, तो ये सोच करके यहाँ पर करना चाहिए था कि शेयर यहाँ पर जाएगा ही अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अच्छा गया, प्रॉफिट बुकिंग जिन्होंने कर लिया फ़ायदे में रहा, जिन्होंने नहीं किया तो उनको पता होना चाहिए कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करे तो इतना % उनका रिस्क वो ले सकते हैं, यानी 10%, 20%, जितना भी किसी का भी हो सकता है, उस हिसाब से उनको निकल जाना चाहिए। और फिर अगर ऐसा ही मान के चलेंगे कि एक ही स्टॉक इसको चलना ही है तो और उसी पे डिपेंड रहेंगे, गिर रहा है तो भी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं आगे चलेगा, तो फिर वो काफ़ी बड़ा रिस्क आप ले रहे हैं। वही उनका यहाँ पर भी बताना है। और ख़ास करके पेनी स्टॉक्स में जब अच्छा खासा रिटर्न मिलता है तो बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। जब मैंने लेने के लिए कहा था, पेनी स्टॉक ही था, वहाँ से स्टॉक जो है 200 रुपये के लेवल तक गया, 10 गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट कई लोगों को हुआ होगा। और मैंने हमेशा से कहा था इतने अच्छे लेवल पे आ गया है, प्रॉफिट बुकिंग कई गुना कर लीजिए जिनको कई ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। कम से कम कैपिटल तो बिल्कुल निकाल ही लेना था। ऊपर के लेवल्स पे भी मैंने हमेशा से मना किया था ज़्यादा पैसा लगाने को, काफ़ी ऊपर तक ये स्टॉक पेनी स्टॉक के लेवल से गया था। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है फॉरेंसिक ऑडिट का, उसका रिज़ल्ट आने के बाद ही यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच सकते हैं। अगर पॉजिटिव आया तो, नेगेटिव आया तो फिर तो स्टॉक तो जाएगा ही वापस, सिंगल डिजिट भी तक भी गिर सकता है। बाकी देखिए, यहाँ पर स्टॉक लॉन्ग टर्म के SM लिस्ट में भी है, लॉन्ग टर्म के स्टेज 1 में। तो मैंने कल भी बताया था कि इससे ज़रूरी नहीं है कि अपर सर्किट नहीं लगेगा, अपर सर्किट बिल्कुल लग सकता है। CB इन्वेस्टर्स की सेफ्टी क्लास ऐसा करती है कि SM फ्रेमवर्क में यहाँ पर डाल सकती है। तो भाई बस यहाँ पर BCG का जो स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट करने के पहले उसमें अपना रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।